आलमी मंजरनामे से खबर है कि ईरान की चाबहार बंदरगाह के इंतजाम के लिए भारत ने ईरान से 10 साल का मुआहिदा कर लिया है। भारत ईरानी बंदरगाह का इंतजाम 10 साल तक संभालेगा। इंडिया ने ईरान के साथ अपनी तारीख का सबसे बड़ा एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इंडिया ने ईरान के चाबहार पोर्ट को अगले 10 सालों के लिए अपने अंडर ले लिया है, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है। कहा जा रहा है अगर इंडिया और ईरान के ताल्लुकात बेहतर रहे तो ये एग्रीमेंट अगले 100 साल चलने वाला है। बहुत बड़ी फतह है, सफारती भी और जो है ना उनकी इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ी फतह है उनकी कि उन्होंने जो है ना ये पोर्ट अपने अंडर ले लिए। ईरानी हुक्काम के मुताबिक भारत चाबहार मंसूबे के लिए $370 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। भारत चाबहार बंदरगाह के जरिए वस्त एशियाई खित्ते तक कराची और गवादर बंदरगाहों से गुजरे बगैर जा सकता है। पाकिस्तानी बहुत हैरान भी थे, बहुत परेशान तो खैर थे ही, लेकिन हैरान भी थे कि जी भारत को तो कुछ नहीं कहा जा रहा और हमें कहा जा रहा है कि जी हम गैस पाइपलाइन पे काम नहीं कर सकते। जब उनका जो एक प्लान है, इकोनॉमी प्लान है फ्यूचर का, वो उसको लेके बड़ा चाह रहे हैं। मतलब लाइक पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इस तरह अपने नेबर्स के साथ करे कंटिन्यू। हमारी जो डिप्लोमेसी है या हमारी जो एम्बेसडर्स हैं या हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कितने नाकाम दिखाई देते हैं इस फील्ड में। साथ साथ इकोनॉमी का जो हाल है वो देखते हुए भी पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अमेरिका का रोब और दबदबा जो है वो बिल्कुल जायज बनता है और वो हमें डराते धमकाते भी रहते हैं। हम कर्जों में इतना डूबे हुए हैं। नहीं, अब अफगानिस्तान से भी कर्जा लिया जो उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं, उसके पीछे की और बात है ना। अच्छा, हम में हिम्मत ही नहीं है जवाब देने की। ठीक है, पहले अफगानिस्तान की जितनी रकम उसने फेंकी अब ईरान में कर रहा है, तो वो बोल्ड स्टेप्स लेता है। और मुझे हैरानगी होती है कि हमारी जो है ना पॉलिसीज वगैरह कहाँ पे मतलब स्टैंड कर रही हैं। हमारा मेन जो दुश्मन है ना, मेन जब जिस दिन पाकिस्तान बना था वो इंडिया था। ठीक है, भारत को हम आज तक रखते हैं इसकी आंखों में। भारत के चाहे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी हो, सभी बहुत ही ज्यादा हमें दबंग किस्म की और स्ट्रॉन्ग लगती है। कि जी चाबहार पोर्ट पे 10 साल के लिए जो है वो भारत जो है वो चाबहार पोर्ट को संभालेगा। मगर साथ ही अमेरिका को जाहिर है कि एकदम से प्रॉब्लम हो गई। पहले तो वो हमें ही कहा करते थे जी आप जो है वो किसी किस्म का काम नहीं कर सकते, ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पे काम नहीं हो सकता, ईरान के साथ बात नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। और उसमें पाकिस्तानी बहुत हैरान भी थे, बहुत परेशान तो खैर थे ही, लेकिन हैरान भी थे कि जी भारत को तो कुछ नहीं कहा जा रहा और हमें कहा जा रहा है कि जी हम गैस पाइपलाइन पे काम नहीं कर सकते। जबकि अगर हम गैस पाइपलाइन पे काम नहीं करते उस सूरत में पाकिस्तान को एक बहुत भारी किस्म का फाइन जो है वो देना पड़ सकता है। तो इस चीज को लेकर यकीनन पाकिस्तान जो है वो परेशान तो था ही, लेकिन बहुत सी चीजें हमारी समझ में भी आ रही थी कि जाहिर है पाकिस्तान चाहे वो आप उसको उसकी डेमोक्रेसी तो खैर हमारे यहाँ जैसी है वैसी सबको पता ही है कि किस तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री चल रही है, लेकिन बहरहाल हमारी जो डिप्लोमेसी है या हमारी जो एम्बेसडर्स हैं या हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कितने नाकाम दिखाई देते हैं इस फील्ड में। साथ साथ इकोनॉमी का जो हाल है वो देखते हुए भी पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अमेरिका का रोब और दबदबा जो है वो बिल्कुल जायज बनता है और वो हमें डराते धमकाते भी रहते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात ये लगी कि भारत को कैसे कह दिया, इसलिए कि भारत के चाहे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी हो, सभी बहुत ही ज्यादा हमें दबंग किस्म की और स्ट्रॉन्ग लगती है। और यही चीजें जो है हम खुद भी चाहते हैं कि हमारी कंट्री भी सीखे और हम भी आगे बढ़ सके। ठीक है, बहुत सी गलतियां हुई है पाकिस्तान से, मैं इनकार नहीं करूंगी, पाकिस्तान ने बहुत गलतियां की। पहले शायद हम लोग इनकार कर भी दिया करते होंगे किसी जमाने में, जब इंटरनेट वगैरह नहीं था या जब सोशल मीडिया नहीं था, तो हम हर चीज पे कहते थे नहीं जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, हम तो 71 की वॉर भी जो है जीत गए थे, हम तो 65 की वॉर भी जीत गए थे, हमने तो सब कुछ ठीक किया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो नई जनरेशन आ रही है, जो नए लोग आ रहे हैं, चाहे वो मीडिया की फील्ड से हो या किसी भी फील्ड से हो, उनको हर चीज की हिस्ट्री का पता है। तो इसलिए हमें जो है अब कवर करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बहरहाल बात सारी है कि भारत को किस तरह से अमेरिका दबा सकता है, भारत को किस तरह से इंस्ट्रक्शंस या डिक्टेशन दिया जा सकता है, इसके ऊपर यकीनन सब लोग सोच भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे और किसी को यकीन भी नहीं आ रहा होगा कि भारत को भी अमेरिका इस तरह से वार्न कर सकता है। लेकिन भारत को वार्न किया गया है और मतलब यूएस की तरफ से ये कहा गया है कि जी आपने अगर ईरान के साथ कोई काम किया, चाबहार पोर्ट का उन्होंने फिलहाल नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा है
कि अगर किसी भी कंट्री ने ईरान के साथ कोई किसी किस्म का बिजनेस करने की कोशिश की या स्टार्ट किया तो उसके ऊपर जो है सैंक्शंस लग सकती हैं। अब इस न्यूज पर हम यकीनन इंतजार करेंगे कि जो भारत के नामी गिरामी किस्म के और बहुत मशहूर किस्म के जो लोग हैं जो यूट्यूब पर भी वीडियोस बनाते हैं और उनकी वीडियोस आए या उनकी कोई स्टेटमेंट आए ट्विटर पे या उनके किसी मिनिस्टर वगैरह की या किसी पॉलिटिशियन की या किसी यूट्यूबर की कहीं से कोई खबर आए कि आगे भारत इस चीज में किस तरह से मैनेज करेगा, किस तरह से अमेरिका को जवाब देगा, तो डेफिनेटली हम अपडेट करना नहीं भूलेंगे। लेकिन ये इस बात का हमें यकीन है कि डॉक्टर जयशंकर हों या जो भी फॉरेन मिनिस्टर होंगे भारत के नए, वो यकीनन बहुत सख्त किस्म का जवाब अमेरिका को देंगे और उसके बाद अमेरिका का जो रिप्लाई होगा वो भी यकीनन देखने के लायक होगा। इसलिए कि पाकिस्तान ने तो एकदम चुप्पी साध ली जब कहा गया कि जी आप जो है वो गैस पाइपलाइन पे काम नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर ना कोई ऑब्जेक्शन किया ना किसी किस्म का जवाब दिया। थोड़े बहुत एक दो पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने कहा कि जी हम तो व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे। जी हाँ, फैसल रजा अब्दी टाइप के लोग जिन्हें कोई नहीं सुनता, तो उन्होंने ये बात कर दी। लेकिन असल में जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी तरफ से अमेरिका को कोई खास और क्लियर किस्म का रिप्लाई नहीं दिया गया। अब बारी आई है भारत की और भारत को भी अमेरिका ने वार्न कर दिया है कि अगर आपने ईरान के साथ किसी किस्म का कोई बिजनेस किया तो उसके जवाब में आपको सैंक्शंस देखनी पड़ सकती हैं। अब इसके ऊपर यकीनन भारत को देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं, इसलिए कि चाबहार पोर्ट जो है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर ईरान अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत जो है ये चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए जा रहे थे और अब 10 साल के लिए एग्रीमेंट की भी बातें की जा रही थी और बल्कि न्यूज आ चुकी है अब ऑलमोस्ट के जो भारत है वो चाबहार पोर्ट को 10 साल तक मैनेज करेगा। देखा जाए तो बहुत बड़ी फतह है, सफारती भी और जो है ना उनकी इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ी फतह है उनकी कि उन्होंने जो है ना ये पोर्ट जो है अपने अंडर ले लिया 10 साल के लिए। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी उस दिन देख रहा था मैं एक ब्लॉग के ऊपर, तो मैंने इसका 2019 में पढ़ा था कि 2019 के अंदर इस जो है ना पोर्ट को उन्होंने इसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा की थी। ठीक है, जो उस टाइम मेरे ज़हन के अंदर आ रहा था कि जो है जी इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है अपनी छोड़ के एक बाहर जो है स्टेट के अंदर डेवलपमेंट कर रहा है। इससे पहले वो अफ़गानिस्तान में भी कर चुका हुआ है और उधर इवन उसकी डेवलपमेंट सारी की सारी वो जब तालिबान की गवर्नमेंट आई और उसके बाद फिर वो सारी डूब गई उनकी। और अब दोबारा एक और इतना बड़ा उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि अब वो ईरान के अंदर करने जा रहा है, 2019 के अंदर इतनी बड़ी डेवलपमेंट कर रहा है। तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं किस लिए कर रहा है, अब उसने 10 साल के लिए कर लिए तो मैं कहूँगा वो बहुत बड़ी उनकी जो है उसके ऊपर फतह है डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली भी कि उन्होंने जो है। पता है उस्मान, अभी भी जो है इंडिया ने ना सिर्फ इस पोर्ट को अगले 10 सालों के लिए अपने अंडर लिया है बल्कि $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है इंडिया इस पर। बहुत है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, $120 मिलियन। और मैं ये कहूँगा कि जो है उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतना पैसा है कि वो जो है जी एक बाहर इतनी बड़ी रकम फेंक रहा है। पहले अफ़गानिस्तान की इतनी रकम उसने फेंकी, अब ईरान में कर रहा है, तो वो बोल्ड स्टेप्स लेता है। और मुझे हैरानगी होती है कि हमारी जो है ना पॉलिसीज़ वगैरह कहाँ पे मतलब स्टैंड कर रही हैं। हम वो अपनी कंट्रीज़ के लिए जो है ना अपनी मुल्क के लिए उसको जो बेहतर लगता है उसके लिए वो इतने बोल्ड स्टेप्स ले रहा है और पूरी दुनिया को आंखें भी दिखाता है। ठीक है, मुझे याद है हम लोग 2 दफ़ा एग्रीमेंट की वायलेशन कर चुके हैं ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन बना रहे हैं। और गैस पाइपलाइन के अंदर मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो हमारी आवाम को है, क्योंकि उसके साथ जो है वो हमारे मुल्क के अंदर कितने क्राइसिस हम लोग देख चुके हैं गैस के बहरान। सर्दियाँ तो दूर की बात है, अभी गर्मियों के अंदर लोगों बेचारों को जो है वो गैस नहीं मिल रही। ठीक है, और जो गैस जिनको मिल रही है वो बेचारे इतनी एक्सपेंसिव गैस ले रहे हैं कि वो उनके तनख्वाहें इतनी नहीं है जितने उनको बिल पड़ रहे हैं। अब इस सिचुएशन के जैसे आपने देखा है कश्मीर के अंदर जो है वो इतने प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं। अब मुझे डर है कि अनकरीब जो है गैस की वजह से फिर कोई प्रोटेस्ट वगैरह ना सामने आ जाए।
लेकिन आप ये देखना कि कश्मीरियों के जो मुतालबात थे वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन हम अपने मुद्दे पर ही रहते हैं। अब आप ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात देख लें और ईरान के ताल्लुकात इंडिया के साथ देख लें। पिछले दिनों ईरान जिस तरह पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करता रहा, पाकिस्तान ने भी उसकी जवाबी कार्रवाई की, दोनों मुल्कों के दरमियान हालात जो है वो काफ़ी ख़राब हो गए। अब आप ये देखें कि इंडिया जिसको हम कहते हैं कि भाई एक काफिर मुल्क है, उसके आप इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात देख लें कि बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। इस एग्रीमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि अगर इंडिया और ईरान के ताल्लुकात बेहतर हुए और बेहतरीन होते रहे तो ये एग्रीमेंट अगले मजीद 100 साल तक चलेगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति रईसी पाकिस्तान के दौरे पर आए थे और जब ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में कई बड़े ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं और साथ ही साथ ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन का कार्य भी और ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, लेकिन जैसे ही ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से धमकी आ गई, जिसमें अमेरिका का ये कहना था कि पाकिस्तान ईरान के साथ कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश करता है तो ऐसे में हम पाकिस्तान के ऊपर इतने ज़्यादा प्रतिबंध लगा देंगे कि पाकिस्तान की जो बची कुछ इकोनॉमी है वो भी पूरी तरह से चौपट हो जाएगी और अमेरिकन प्रतिबंधों की डर की वजह से ईरान और पाकिस्तान के बीच में कोई ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो सका। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, भारत और ईरान के बीच में एक बहुत ही बड़ी डील साइन हो चुकी है और भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए लीज पर ले लिया है। भारत के इस फैसले से चीन, पाकिस्तान समेत अमेरिका को भी बहुत ही बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जब इसके बारे में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर साहब से पूछा गया कि जिस प्रकार से पाकिस्तान को ईरान से ट्रेड करने के लिए अमेरिकन प्रतिबंधों का डर बताया जाता है, तो क्या भारत को अमेरिकन सैंक्शन का डर नहीं है? तो इसका जवाब देते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि हमें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। भारत हमेशा अपने फैसले अपने हिसाब से लेता है, ना कि दूसरों के हिसाब से। भारत और भारत की जनता के लिए जो भी सही होगा, भारत सरकार हमेशा वही फैसला लेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।